गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी मॉर्निंग कॉफी। थैंक यू। रात को नींद अच्छा आया? हाँ अम्मा, पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। अब राघव भी ठीक है, वो ऑफिस भी चला गया। उसे तो ठीक होना ही था, तुम जो उसके साथ था। हाँ, ऐसा नहीं है अम्मा, वो कल रात को बहुत लेट हो गया था इसलिए मैं। नहीं, सफाई देने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा हक बनता है। नहीं अम्मा, ये मेरा हक नहीं है। मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हूँ। वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे बुलाया, आपको कुछ काम था? वो कीर्ति का बर्थडे है ना, तो मेरे को उसको कोई गिफ्ट देना है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं। इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है अम्मा? बताइए ना, क्या देना चाहते हैं आप? मेरे को टैटू बनवाना है। सब बच्चे अपने अम्मा नाना के नाम का टैटू बनवाते ना, तो मेरे को भी अपने बच्चों के नाम का टैटू बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है अम्मा। पक्का? मेरी उम्र के लिए थोड़ा ऑड नहीं है? बिल्कुल नहीं अम्मा, ये तो बहुत कूल है। मैं अभी जाके हैदराबाद का बेस्ट टैटू आर्टिस्ट ढूंढती हूँ। ढूंढने का जरूरत नहीं है, कीर्ति ने ढूंढ लिया है। मैंने कीर्ति को बोला कि तुमको टैटू बनवाना है, तो तुम्हारे नाम से उसने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। स्टूडियो बंद है ना, तो उस लड़के के घर पे जाना पड़ेगा। लवी, मेरे को ना अकेले जाने में थोड़ा डर लगता, तुम मेरे साथ चलेगा? ऑफ कोर्स अम्मा, कब चलना है? हाँ बाबा, सब साफ कर दिया मैंने, कोई स्ट्रेस नहीं है। कम ऑन कीर्ति, तुम्हारी भाभी से अच्छे बात करूंगा। कीर्ति कम ऑन, अब टैटू करवा रहे हैं, थोड़ा तो दर्द होगा ना। कैसी बातें कर रही हो? हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल लोगों को कम डिजाइन दिखाता हूँ, मैं उनको ज्यादा दिखा दूंगा, ठीक है? हाँ कम ऑन कीर्ति, तुम छोटी छोटी बातों के लिए नर्वस मत करो यार। ये मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ प्लीज, अभी तुम फोन रखोगी भी? कुछ नहीं कीर्ति, मैं बाद में बात करता हूँ। हाय, आप कीर्ति की मॉम एंड आप कीर्ति की भाभी पल्लवी, राइट? तुम टैटू आर्टिस्ट सनी? या राइट। हमको मालूम तुम टैटू आर्टिस्ट, पर इंक में इतना नहाने का क्या जरूरत था? नहीं, वो मैं एक्चुअली कुछ काम कर रहा था तो इंक गिर गई मेरे पे। मैं बस चेंज करने। ओके, अच्छा। मेरे को ऐसा लगा कि
टैटू आर्टिस्ट शायद ऐसा ही रहता है। नहीं, मैं वो बस पल्लवी जी, मैंने आपके लिए बहुत सारे टैटू के डिजाइन्स निकाले हैं। आप प्लीज आइए ना। एक्चुअली टैटू मुझे नहीं, अम्मा को बनाना है। कीर्ति के लिए सरप्राइज है। Wow, auntie! I mean, you're gonna look super cool in the tattoo. I mean, you will be one of the oldest client. इस एज में कौन? एज में मतलब? तुमको मैं कितना बुढ़ा लगता है? नहीं, I'm so sorry, auntie. मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, इस एज में बहुत कम लोग टैटू बनवाते हैं। तो this is what I meant. आप प्लीज आइए ना, मैं आपको आपके लिए भी मेरे पास डिजाइन है। आप प्लीज आइए। डिजाइन हमारे पास है। ये बनाना है। श्योर, बिल्कुल हो जाएगा। आप प्लीज आइए। रिलैक्स सनी, नर्वसनेस में टैटू मत बिगाड़ दियो बेटा, वरना तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। शारदा जी, आप आइए, बैठिए ना। नहीं, क्या हुआ? हॉल में एक घड़ी है ना, वो बंद पड़ गई है। शायद सेल खत्म हो गए हो। बंद घड़ी घर में रहना अच्छी बात नहीं है ना। घर में कोई नहीं है, घड़ी ऊपर। ओह अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं आपका मदद करता है, बैटरी में चेंज करेगा। आंटी रेडी? अरे आप रिलैक्स हो जाइए, इट्स जस्ट अ टैटू, कुछ नहीं होगा इन्हें। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको? बस थोड़ा दर्द होगा। संभल के। अभी घड़ी टाइम पे चलेगा। अच्छा लगा आप मेरे से घर का काम कर पा रहे हैं। मेरे को फैमिली मेंबर होने का फील दिया। थैंक्स आई। वो मैं हेलो व्हाट? अब भी क्या भी सबको बुलाओ, मैं आ रहा हूं उधर। And it's done, Auntie. रघु, देखो पल्लवी, ये राघव की जगह रघु लिख दिया, पागल कहीं का। ये क्या है सनी, तुम इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? नहीं, I'm so sorry पल्लवी जी, मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाह रहा था, थोड़ा नर्वस हो गया मैं, बस इसलिए। ये एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब नहीं पता तुमको? अरे मजाक बना के रख दिया है मेरे गिफ्ट को, ये दिखाएगा मैं अपने बच्चों को? I'm so sorry आंटी। सॉरी क्या करेगा? मैं तेरे सॉरी का अचार डालेगा? सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। अरे इसका शक्ल देख के मेरे को समझ में आ रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जाने काहे को आ गया मैं यहाँ पर। अब देखो इसको ठीक भी नहीं कर पाएगा। घड़ी था बेवकूफ,
आंटी बस, अब आप ज्यादा बोल रही हैं। एक्सक्यूज मी सनी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से जबान लड़ाते हो। अरे गलती की है तो मैं सॉरी भी तो बोल रहा हूँ ना। पहली बार मैं किसी मम्मी का टैटू बनवा रहा था, मैं नर्वस हो गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी बोलते रहा हूँ मैं। By the way, if you don't know, I'm the best tattoo artist in Hyderabad. देखा तुम्हारा बेस्ट काम। आंटी ठीक है, इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं, गलतियां हो सकती हैं मुझसे। एंड भैंस की टांग आंटी जी, आप काय जजमेंटल हो रही है इतना? इनाफ सनी, ये तुम्हारी माँ की उम्र की, इनसे तमीज से बात करो, समझे? रुको, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान के यहाँ मैं 1 सेकंड नहीं रुकना है। नहीं, ये पैसे अपने पास रख लीजिए, कि मैंने गलती की है, यू डोंट हैव टू पे फॉर दिस। बेशरम, घमंडी होने के साथ साथ बदतमीज भी यही लड़का। छोड़िए ना अम्मा, चलिए। जिंदगी भर एक गलती नहीं हुई, आज ही सारी गलतियां होनी थी। और ये कीर्ति ने भी नर्वस कर दिया बेमतलब पर। थैंक यू। बहुत ही बदतमीज था वो लड़का। उस बेवकूफ की वजह से सब खराब हो गया। अब मैं इसे बदल भी नहीं सकता। वैसे अम्मा, अब कैसा लग रहा है आपको? जब वो बना रहा था तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। उम्मीद है कीर्ति को पसंद आएगा, पर राघव मुंह फुलाएगा अपना। हाँ, बेचारे को बहुत बुरा लगेगा। अम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप राघव से अलग क्यों रहती थी? पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि आप राघव को अपना बेटा भी नहीं मानती थी? सॉरी अम्मा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन मैं जब भी उस दिन के बारे में सोचता ना, उठा लो, जरूरी फोन होएगा। हेलो जी, मैं पल्लवी देशमुख बोल रही हूँ। क्या आप नवाब के ऑफिस से बात कर रहे हैं? हाँ जी, श्योर, मैं अभी आती हूँ। अम्मा, मुझे नवाब फैमिली के साड़ी डिजाइन करने का ऑर्डर मिला है। उनकी बेटी की शादी है, सारे फीमेल मेंबर्स की साड़ी डिजाइन करनी है मुझे। तो बहुत बड़ी बात है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू अम्मा, मुझे ना आधे घंटे में वहाँ पहुँचना है। मैं आपको घर ड्रॉप करके वहाँ चली जाऊंगी। ठीक है। अम्मा, ये हम कॉफी बाद में पी लें? हाँ हाँ, घर पे पी लेगा मैं। चलिए चलिए। जयती ज्वेल से आज तक एक भी स्टेपलर इधर से उधर नहीं हुआ, फिर इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कैसा चोरी हुआ? उस वक्त तुम चारों स्टोर का इंचार्ज था ना, वहां का हर एक चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों का था ना। एंड आई हेट पीपल हु रन अवे फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जाके पता करो किसने चुराया नेकलेस, वरना तुम लोगों से पैसा वसूलेगा। अर्थमाइंदा? गेट आउट! अन्ना, मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूं। नहीं फरहत, ये बात बाहर पब्लिक में पता नहीं होना चाहिए। अपना ब्रांड का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। पता नहीं क्यों फरहत, पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ये सिर्फ चोरी नहीं, कोई मेजर गड़बड़ है।
क्योंकि किसी का हिम्मत नहीं होता जयति ज्वेल्स का शोरूम से कोई चोरी करे। कोई बड़ा प्लानिंग लग रही है। कोई नहीं, अब ऐसे क्या देख रहे तरबूज की तरफ? काट दूं क्या? नहीं नहीं, इसे मत काटना। क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? पल्लवी है ना अपनी, उसने राघव के साथ मजाक किया और मेरे लिए ये भेज दिया। ये पल्लवी भी ना। हाँ, ये पल्लवी भी ना। एक बात कहूं नहीं, कभी कभी हम अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं ना कि उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हालात से मजबूर होकर हम झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन उस झगड़े को सुलझाना ये भी तो हमारा ही काम है ना। जितना आप उसे मिस कर रही हैं, उतना वो भी तो आपको मिस कर रही होगी। अब राघव, इतना बड़ा आदमी अपना इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ हमारे साथ आके रह रहा है। जानता हूं आप उसे पसंद नहीं करती, यहाँ तक कि हम में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गुस्सेल है, नकचड़ा है, घमंडी है। लेकिन हमारी पल्लवी के लिए वो रोज यहाँ आता है, यहाँ तक कि अपना महल जैसा घर छोड़ के यहाँ हमारे साथ किराएदार बन के रह रहा है। दादा गुस्से में इन सारी बातों को समझना ही नहीं चाहते, लेकिन वही नहीं, आप तो समझदारी से काम ले सकती है ना। हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है, उसे बेइज्जत नहीं किया जाता। और पल्लवी तो हमारी अपनी है ना। अगर आप सामने से उसे फोन करेंगी तो आप छोटी नहीं हो जाएंगी। ओए, क्या चल रहा है ये? मैं साड़ियाँ बेचता हूँ। नहीं नहीं, हमको खबर मिली है तूने चोरी किया है। चोरी मैंने? ए, चेक करो इसको। नहीं सर। बैग में चेक कर। उसमें भी साड़ियाँ है साहब। तू रुक। क्या है ये? मेरा नहीं है ये मुझे मालूम नहीं मेरे बैग में कहाँ से आया। झूठ बोलता है? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकर चल। ये मेरा नहीं है साहब। डाल। साहब मेरी बात मारी। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। ये वो नवाब फैमिली वाली डील की वजह से है ना? हो सकता है। हो सकता है कोई और भी वजह है? हाँ, वो डील जिसकी वजह से हुई। जिसके वजह से हुई? ये डील किसने करवाई? है एक पागल इंसान जिसे लगता है वो चोरी छुपे ऐसी छोटी छोटी चीजें करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओ, इसका मतलब ये डील जीजू ने करवाई है? हाँ, और उसने पूरा ध्यान रखा कि ये बात मुझे पता ना चले। हाँ, अब तो उनको भी पता है हमारी दीदी का सेल्फ एस्टीम हिमालय से भी ऊंचा है। एक मिनट, मतलब ये फ्लावर्स उनके लिए लिए जा रहे हैं? ओह माय गॉड दीदी, रोमांटिक एंड ऑल। हाँ, चुप कर कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो थैंक यू कहने के लिए ये रेड रोजेस बहुत अच्छे रहेंगे। आप ये पकड़ो। कृष्णा, तुझे ना मारूंगी मैं। ये पकड़। घमंडी राव के लिए ना ये ठीक रहेगा। चप्पू फराद, अन्ना हमारा जो नेकलेस चोरी हुआ था वो हमें मिल गया। हमारा नेकलेस मिल गया? अन्ना इंस्पेक्टर का कॉल आया था,
विजय अंकल के बारे में एक बैड न्यूज है। पुलिस कह रही है कि हार उन्होंने चोरी किया है। राघव, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।